प्रश्न संख्या 10। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अभी ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाओं का कोई भी युग्म समांतर नहीं दिया है, बल्कि सिद्ध करना है। हमें ये दिया है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो हम AO बटे CO भी यहाँ से ले सकते हैं। AO अगर CO को हम यहाँ पक्षांतर कर दें तो AO बटे CO बराबर BO इधर चला जाएगा, BO बटे DO भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, आपको केवल यह दिया है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, यह आपको दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, अर्थात चतुर्भुज ABCD में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर सिद्ध करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हमें एक छोटी सी रचना करनी है। हम O से CD के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि किसी भी बिंदु से किसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जा सकती है एक तल में। तो O से CD के समांतर हमने एक रेखा खींच ली, इसका नाम रख दिया हमने, माना OM। इस बिंदु का नाम रख दिया OM। तो OM जो है, OM CD के समांतर है। तो क्या खींची? OM समांतर CD खींची, एक रेखा खींची आपने O और M से होकर जाने वाली, जो CD के समांतर हो। तो अब हम जो भी करेंगे यह उपपत्ति वाले भाग में लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें किसी भुजा के समांतर कोई रेखा मिल रही हो। हाँ, त्रिभुज ACD में भुजा DC के समांतर MO मिल रहा है। तो जो MO रेखा है भुजाओं AD और AC को बराबर अनुपात में बांटेगी BPT के अनुसार। तो त्रिभुज ACD में OM समांतर CD, यह रचना है हमारी। तो इसीलिए BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, हमें मिला AM बट्टे DM, AM बट्टे DM, पहली भुजा के अंतःखंडों का अनुपात AO बट्टे CO, AO बट्टे CO। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब AO बट्टे CO हमें कितना दिया है, हम अपने दिए हुए भाग में देखते हैं। AO बट्टे CO, चूँकि AO बट्टे BO बराबर क्या दिया है, CO बट्टे DO दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको पक्षांतर करूं CO को अंश से हर में, तो AO बट्टे CO बराबर BO को हर से अंश में, तो BO बट्टे DO हो जाएगा। नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, AM बट्टे DM AO बट्टे CO के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2, AO बट्टे CO BO बट्टे DO के बराबर होगा। तो AM बट्टे DM इसके बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है, यह कोई दूसरी चीज़ नहीं है, यह वही है यूक्लिड की अभिग्रीड जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा
कि एक ही वस्तु दो अलग अलग वस्तुओं के बराबर है तो वही वस्तुएं भी बराबर होंगी। एक ही वस्तु है AO बट्टे CO AM बट्टे DM के बराबर, AO बट्टे CO ही BO बट्टे DO के बराबर। तो हमें क्या मिला, AM बट्टे DM बराबर BO बट्टे DO। अब अपने चित्र में देखिए कि AM बट्टे DM बराबर BO बट्टे DO से क्या प्राप्त होता है। AM बट्टे DM बराबर BO बट्टे DO। तो देखिए इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं पर जो अंतःखंड बने हैं AM और DM का अनुपात BO और DO के अनुपात के बराबर है। तो जो ये रेखा MO है वह क्या कर रही है, त्रिभुज ABD की दो भुजाओं AD और BD को समान अनुपात में बांट रही है, ऐसा आप प्राप्त कर चुके हुए। तो इसका मतलब जो ये रेखा है MO वह AB के जरूर समांतर होगी BPT के विलोम से। तो इसीलिए BPT विलोम प्रमेय से या विलोम से OM समांतर BA, OM BA के समांतर हो गई। अब देखिए OM जिसको हमने CD के समांतर माना था वही रेखा BA के समांतर भी हो गई। तो OM अगर BA के भी समांतर है, CD के भी समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं CD और BA भी आपस में समांतर होंगी। OM समांतर BA, परंतु OM समांतर CD, ये क्या है, हमारी रचना है। तो इसीलिए AB या BA समांतर किसके होगी, DC के। AB समांतर DC, तो इम्प्लाइज दैट ABCD, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक योग में समांतर हो गया, AB किसके, DC के समांतर हो गई। तो यह जो चतुर्भुज है यह क्या हुआ, एक समलंब है।